ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। बर्दाश्त नहीं होता कि जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही, किसी और के साथ। बहुत प्यार करता हूं। हमेशा नहीं करता था, पहले नफरत करता था। आधी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? जाओ और सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो। प्लीज एक्सक्यूज। दूर भागता था। आज से तेरा हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। पता नहीं तुमने आज से पहले इतनी सेंसिबल बात क्यों नहीं की। तुम फिर धीरे धीरे जाना कि कुछ बात है। बड़ी हिम्मत है। क्या आपके पास ऐसी कोई और इंफॉर्मेशन है, कोई और बात है जो इस केस में मदद कर सके? अमर की बेगुनाही पर यकीन चाहिए। हर मुश्किल का सामना करने की। देख रहा हूँ मिसेस व्यास, उन्हें टाइपिंग नहीं आती। ऑफिस में एक उंगली के साथ यूं यूं यूं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रही। गम के अंधेरों में रोशनी भरने की। हर इंसान में कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती। हर इंसान में स्टोरी ढूंढी जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ अखबार वालों का नजरिया है। अगर मुझे मेरी मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखना हो तो मैं इंसान में स्टोरी नहीं, स्टोरी में फंसे इंसान को निकालना चाहूंगी। कभी हार नहीं मानने वाली। जिस कदर ये आप लोगों से प्यार करती, अपने बच्चों से प्यार करती, जिस कदर ये अपनी खुशी की परवाह बिना किए हो दूसरों की खुशी का ख्याल रखती, मेरे मन में इसके लिए और इज्जत बढ़ गई। तो फिर पता नहीं कैसे धीरे से हौले से प्यार हो गया।
मैंने सोचा कि अपने प्यार का इजहार कर देता हूं, सब कुछ बोल देता हूं। हिम्मत नहीं हुई तो एक जीनियस आइडिया आया मेरे पास। सोचा सब कुछ एक चिट्ठी में लिख दूंगा। चिट्ठी लिखिए। डियर मेघा, थोड़ा अजीब लग रहा तुम्हें ऐसे खत लिखना, लेकिन बात ही कुछ ऐसी कि अगर सामने से बोलूं तो तुम नाराज हो जाओगे। लेकिन वक्त रहते मेरा तुमसे ये सब कहना बहुत जरूरी है। कल को अगर मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊं तो इतना याद रखना कि मैं जहां भी हूं तुम मुझसे दूर नहीं होगी। पर अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इतना वादा जरूर करना कि जिंदगी से कभी रूठोगी नहीं। मुस्कुराना कभी छोड़ोगी नहीं। क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी दुनिया खिल उठती। मुझे ये गलतफहमी होने लगती है कि तुम मेरे लिए मुस्कुरा रही। कभी कभी जिंदा रहने के लिए ये गलतफहमियां भी जरूरी होती। अगर कोई मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछे तो मैं यही कहूंगा कि मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, हमेशा। इसी तरह प्यार में मुस्कुराते हो। भले ही वो प्यार किसी और के लिए हो, लेकिन इसी बहाने कहीं ना कहीं मेरी गलतफहमी जिंदा रहे। और तुम्हारी मुस्कुराहट में मैं कहीं ना कहीं जिंदा रह सकूं।
किस्मत का खेल देखिए ना पापा जी। उस चिट्ठी में लिखे मेरे दिल की हर एक बात को आप लोगों ने अमर की आखिरी ख्वाहिश समझ ली। मेघा की दोबारा शादी करने का फैसला कर लिया। जिस चिट्ठी से मैं मेघा को अपनी जिंदगी के और करीब लाना चाहता था, वही चिट्ठी उसे मुझसे दूर करने की वजह बन गई। मैंने आपके लिए, मेघा के लिए जो कुछ भी किया वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक फरिश्ता, बल्कि मैं तो एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान जो मेघा की खुशियों से अपनी खुशी चुराता गया। जो मेघा की मुश्किलें दूर करके अपने जीने की आसानी ढूंढ लेता था। अरे ये चुपचाप खड़े खड़े इसके मजनूगिरी के डायलॉग क्या सुन रहे हैं? निकाल बाहर कीजिए ना इसे। चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दूंगा। मेघा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। मेघा की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। किसी ने उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इसका साफ मतलब यह है कि भले ही तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन मेघा के दिल में तुम एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं। तुम एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं। तुम एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं। किसी ने पूछा उससे कि वो क्या चाहती है? किसी ने पूछा उससे कि वो किससे प्यार करती है और किससे नहीं? बोलो मेघा, एक बार प्लीज हाथ चुप मत रहो। सच क्या है बता दो इन्हें, वही सच जो तुम्हारे होठों तक आके हमेशा रुक जाता। वही सच कि तुम भी मुझसे प्यार करती। मोहन से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। रहम करो उस पे, उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। हर वो सपना, वो उम्मीद, जो खुशी तुमने उसकी आंखों में बसा रखी, तोड़ दो उसे। कुछ ऐसा करो
कि वो तुम्हें भूल जाए और अपनी जिंदगी जी सके। प्लीज प्लीज। ये सच्चाई है, स्वीकार कर ले। बोलो मेघा, आज चुप मत रहो। एक बार आगे जो कुछ भी हो मैं सब संभाल लूंगा। आज चुप मत रहो मेघा, प्लीज बोलो मेघा। मेघा, मैं सच जानना चाहता हूं। बोल मेघा। अरे अगर आज कुछ नहीं बोली तो जिंदगी भर कभी कुछ नहीं बोल पाएगी। बोल। अरे जीजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों उकसा रही हैं आप उसे? अरे मैं तो कहती हूँ लगा इसके मुंह पर एक थप्पड़ ताकि इसे इसका जवाब मिल जाए। मम्मी प्लीज ऐसा मत कर दा। नहीं, एक बार आप बोल दो मेरे लिए प्लीज। बोलो मेघा, हम सब तुम्हारा जवाब जानना चाहते हैं, बोलो। मेघा तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मेघा बोल। अरे तू क्या इतने भले लड़के को छोड़ के इस दो कौड़ी के पत्रकार के साथ अपना मुंह काला करेगी? अरे अपना नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोच। प्लीज मम्मी एक बार। मेघा बोल, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मेघा बोल, चुप मत रहे। अरे इसके साथ जाएगी तो पूरा मोहल्ला हम पर थू थू करेगा। अरे अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। एक गलत है मेघा। अरे इसके मुंह पर थप्पड़। अरे इसे इसका जवाब। मेघा बोल। मिल गया जवाब तुम्हें? अब निकलो यहां से। मैं कहता हूं निकल जा। के साथ है बस इतना ही। उसके घर जा, उसकी फैमिली से बात कर, उससे पूछ कि वो तुझसे प्यार करती भी है या नहीं। उसके घर वाले तुझे धक्के मार